एवं शांति, सतयुगी दुनिया की रूपरेखा, सतयुग की स्वच्छता, सुंदरता और दिव्य देह का रहस्य। बाबा के शब्द हैं, वह फर्स्ट क्लास सफाई रहती है, रास्ते आदि को साफ करने वाले होंगे, लेकिन मेहतर आदि नाम नहीं होगा, चंडाल भी नाम नहीं होगा। वहां शरीर का तो कोई मूल्य रहता ही नहीं, बिजली पर रखा और खलास। बिजली पर रखा और खलास, ऐसे नहीं कि हड्डियां आदि को नदी में डालेंगे, ऐसे भी नहीं। शरीर को कहां उठाकर ले जाएंगे? भाई जी, बाबा ने बिजली बिजली क्यों कहा? अब क्यों का मतलब वही आता है कि सबको पहले समझाना पड़ेगा कि वहां कैसा होगा। और बाबा ने मुरलियों में अभी हमने किया था, समझाया कि वह तारे नहीं होती, बिजली का प्रयोग ही नहीं होता वहां। बाबा के टाइम पर शायद ही बिजली का क्या बोलते हैं संस्कार करने वाला बना हो, परंतु ब्रह्मा बाबा को भी बुद्धि चलानी पड़ती थी, सोचना पड़ता था। और उस समय के अनुसार बाबा ने ऐसा कहा। सतयुग में जब नई बॉडी, नया शरीर मिलेगा तो ब्लड भी नया होगा। यहां शरीर पुराना है तो ब्लड भी पुराना है, इसलिए इस दुनिया में न्यू ब्लड कोई है नहीं। कृष्ण के वही फीचर्स फिर कभी मिल नहीं सकते। हर एक जन्म में हर एक के फीचर्स अलग अलग हों। हर एक के फीचर्स अलग अलग हों। वहां नेचुरल ब्यूटीफुल फीचर्स होते हैं। यहां तो देखो कैसे कैसे बच्चे जन्म लेते हैं, कोई की टांग नहीं चलती, कोई जामड़े होते हैं। जामड़े क्या होता है? जामड़े क्या होता है, किसको पता है? हाँ जी, जामड़े नहीं पता? जो अभी अभी पैदा हुआ, जन्म लिया, अभी अभी जन्म लिया, न्यू बॉर्न बेबी। हाँ, क्या क्या हो जाता है सतयुग में, ऐसा नहीं होता। सतयुग की प्रथम श्रेणी की स्वच्छता, सतयुग की प्रथम श्रेणी की स्वच्छता,
सतयुग में संपूर्ण वातावरण स्वच्छ, सुंदर और सुगंधित होता है। हर दिशा में प्रकृति, सौंदर्य और स्वच्छता का साम्राज्य होता है। रास्ते स्वर्ण से बने होते हैं, फूलों से फूलों से सजे उद्यान होते हैं। वायुमंडल स्वच्छ और पावन होता है। वहां फर्स्ट क्लास सफाई होती है। स्वच्छता वहां का स्वाभाविक धर्म है। स्वच्छता बनाए रखने के लिए सेवा करने वाले होंगे, लेकिन ये सेवा भी सम्मान और मर्यादा में की जाती है। और धर्मों में की जाती है। शरीर छोड़ने की प्रक्रिया बिना दुख के विदाई। सतयुग में जब आत्मा शरीर छोड़ती है तो वह एक अत्यंत सहज और सम्मानजनक प्रक्रिया होती है। सम्मानजनक प्रक्रिया मतलब बहुत इज्जत देकर के प्रक्रिया शुरू हुई। वे तो एक अत्यंत सहज और प्रकृति राज्य कर रही है। वे एक अत्यंत सहज और सम्मानजनक प्रक्रिया होती है। शरीर का कोई मूल्य नहीं रहता। बिजली पर रखा और खलास। कोई दाह संस्कार की, हत्या जलाना, अंत्येष्टि करना, सब बेकार। संस्कार, कोई दाह संस्कार, कोई हड्डियां जलाना, कोई अंत्येष्टि करना, अंत्येष्टि संस्कार, इनमें से कुछ नहीं हो। ना शव उठना होता है, ना शोक मनाने वाला होता है, ना कोई दुख देने वाला। हाँ जी। अंत्येष्टि संस्कार क्या होता है जो बाद में गुजरने के बाद जो किया जाता है? कौन सा संस्कार? अंत्येष्टि संस्कार बोला ना अभी कि वो कुछ नहीं होता है। अंत्येष्टि संस्कार मतलब जब शमशान भूमि में जाकर
शरीर का अंत किया जाता। कोई दाह संस्कार, हड्डियां जलाना, कोई अंत्येष्टि संस्कार करने की कोई जरूरत नहीं। इनमें से कुछ नहीं होता। न शव उठता होता है, ना शोक मनाना होता, ना कोई दुख, ना पीड़ा, क्योंकि आत्मा जानती है अब नहीं तो जब कोई नई देह, नए शरीर, नई शुरुआत मिलेगी, हर जन्म में नई देह, नया ब्लड। हर जन्म में नई देह, नया ब्लड। इस कलयुग की दुनिया में शरीर भी पुराने और रक्त भी पुराना। भाई जी शरीर भी पुराने और रक्त भी पुराने, मतलब हम तो ही आत्मा ना। शरीर भी पुराना, 5000 साल पुराना शरीर है। आत्मा भी पुरानी है, 5000 साल पुरानी। तो वहाँ पे नौ कैसे मिल जाता है कहा? आदि में? आपकी तपस्या के आधार पर। इसलिए रोग, कमजोरी, विकृति होती नहीं। सत्युग में कोई रोग नहीं होता, कोई कमजोरी नहीं होती, कोई विकृति नहीं होती। लेकिन सत्युग में आत्मा सतो प्रधान होती है। शरीर पूर्णतः नया और दिव्य होता है। रक्त भी शुद्ध और नई ऊर्जा से भरा होता है। जब नई बॉडी मिलेगी तो ब्लड भी नया होगा ना। दिव्य चेहरा और नेचुरल ब्यूटी सत्युग में हर आत्मा का शरीर सुंदर, संतुलित, नेचुरल फीचर्स वाला होगा। श्री कृष्ण का उदाहरण दिया जाता है, जैसे जिनको जैसे ज्ञान प्राप्त हुआ वैसे और आत्माओं तक भी पहुंचाया। इस समय संसार में मिलते नहीं दो एक जैसी शक्ल वाले। जिनके जैसे दिव्य चेहरे के फीचर्स इस समय संसार में मिलते ही नहीं।
कृष्ण के वही फीचर्स फिर कभी मिल नहीं सकेंगे। कृष्ण के वही फीचर्स फिर कभी मिल नहीं सकते किसी को भी। वही रूप फिर सत्ययुग में ही प्राप्त होंगे। जैसे अब मिला है ऐसे ही 5000 साल बाद आप मिलेंगे और आप विजयी। आज की दुनिया में कोई बच्चा अपंग होता है, कोई जन्म से रोगी होता है, कोई शरीर से विकृत होता है। सभी जन्म दिव्य और शरीर सुंदर और अलौकिक स्वस्थ होते। भाई जी, हाँ जी, सतयुग में जो आत्माएं आएंगे हाँ जी, तो 100% प्योर रहेंगे। तो उस समय मेस्टर का भी काम करने वाले आत्माएं वहां होंगे। नाम ठीक है। वो नहीं होगा, दूसरा होगा। तो वो भी 100% प्योर होंगे। एक मेस्टर भी 100% प्योर होंगे, एक राजा भी 100% प्योर होंगे। ठीक है। तो दोनों का 100% में इतना अंतर भाई जी। अंतर तो थोड़ा थोड़ा भी होता है ना, बोली लगती है, थोड़ी थोड़ी बढ़ाते जाते हैं ना। कहने का मतलब भाई जी कि दोनों 100% इस सतयुग में सही, जो भी प्रवेश करेंगे। बिल्कुल। लेकिन एक मेस्टर का काम करने वाले के लिए भी 100% सबके लिए, सबके लिए। तो 100% वो भी मेस्तर का काम करने वाले, सफाई का काम करने वाले भी 100% में है भाई जी। और एक राजा भी 100% है। तो दोनों 100% हुए कैसे? तो देखिए 100% बन गए, परंतु लंबी तरह बताया कई बार इस बात को कि कौन कितना पवित्र रहा वो उस पर आधार पर बनेगा ना। अब कोई आज 10 है, कल 15 हो गया, फिर 10 आ गया, फिर 8 आ गया, फिर 20 हो गया, फिर 9 पर आ गया। जिसकी रोजाना बीपी जो है इतना डिस्टर्ब हो, ठीक है कि नहीं। सभी जन्म दिव्य और शरीर सुंदर और स्वस्थ, आत्मा और शरीर का पूर्ण सामंजस्य। आत्मा और शरीर का पूर्ण सामंजस्य, एक दूसरे के बिना कोई वैल्यू नहीं। चंडाल जैसी भाषा और पहचान नहीं होती। सतयुग में कोई भी नीचे अपवित्र पतित नहीं होता। चंडाल जैसे शब्द वहां की भाषा में ही नहीं होते, डिक्शनरी में नहीं है। शब्द वहां की भाषा में होते ही नहीं। कोई नाम व पदहीनता को दर्शाने वाले नहीं होते। और सब सम्मानजनक
जीवन जीते हैं। संगम पर तैयार हो रही है वही दुनिया जो 5000 साल पहले तैयार हुई थी। बाबा के महावाक्य हैं, आज भगवान शिव हमें इस संगम युग पर सतयुग जैसी दुनिया की तैयारी करवा रहे। पवित्र बनकर, दूसरा श्रेष्ठ कर्म कर, श्रीमत पर चलकर हम फिर से वही दिव्य शरीर, दिव्य जीवन और दिव्य संसार प्राप्त करेंगे। निष्कर्ष, सतयुग वे स्थान है जहां जन्म भी सौंदर्य से परिपूर्ण होता है और मरण भी शांत व सहज होता है। वहां की का हर शरीर सुंदर, रोग मुक्त और पावन होता है, क्योंकि आत्मा स्वयं पवित्र, शांत और शक्तिशाली होती है। आत्मा स्वयं पवित्र, शांत, शक्तिशाली होती है। अच्छा, ओम शांति। और विस्तार से जानने के लिए प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के किसी भी सेवा केंद्र पर संपर्क करें और यदि कोई प्रश्न है तो 9213106986 पर केवल टेलीग्राम करें। 9650692270 पर केवल व्हाट्सएप करें, फोन नहीं। ओम शांति।